हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है। एंड इसकी हम लोग फुल सिलेबस की रिवीजन करेंगे। मतलब जितने भी क्लास 12th मैथमेटिक्स के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं एंड उन चैप्टर्स में जितने भी हमारे पास कंसेप्ट्स हैं उन सभी की रिवीजन करेंगे एंड उनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहली बात कि मैट्रिसेस आखिर होता क्या है। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है, तो मैट्रिसेस आखिर होता क्या है। तो गाइज जो मैट्रिसेस होता है ना वो क्या है, मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, मैट्रिसेस मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, rectangular array of constants, वेरिएबल, रियल नंबर एंड रियल फंक्शंस। ठीक है, ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे मतलब जिसमें हम लिस्ट ऑफ थिंग्स को रख सकते हैं। ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर एरे होता है ऑफ कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट रख सकते हैं हम, वेरिएबल्स आ सकते हैं, रियल नंबर्स आ सकते हैं एंड रियल फंक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है कांस्टेंट का, वेरिएबल, रियल नंबर एंड रियल फंक्शंस का। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा सकता है इसको। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने इसको ए से डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स हमारा ए बी सी एंड यहाँ पे डी ई एफ। ये जो है ना, ये ए बी सी एंड डी ई एफ ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट। एंड गाइस जो एक मैट्रिक्स होता है ना उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास रो एंड दूसरा होता है कॉलम। ठीक है, एक रो होता है एंड दूसरा कॉलम। ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल में ये क्या हमारे पास, रो है। ठीक है, ये क्या हमारे पास, रो है। एंड ये क्या होता है, जो कि वर्टिकल में होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रो वन, जिसको हम लोग आर वन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, रो टू, जिसको हम आर टू भी कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम वन जिसको हम सी वन कहते हैं, कॉलम टू सी टू एंड यहाँ पे कॉलम थ्री सी थ्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिएगा इस, अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि कोई भी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। ठीक है, अगर हमें किसी का ऑर्डर पता करना है, ठीक है, मतलब जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये हमारा 2/3 ऑर्डर का है, तो हम ऑर्डर कैसे पता करते हैं? तो ऑर्डर में हम क्या करते हैं गाइस, ऑर्डर में ऑर्डर लिखते समय हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे 2 रोज है तो यहाँ पे लिखा 2। नंबर ऑफ कॉलम देखिए कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है तो यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 2/3 ऑर्डर का। ठीक है, ये मैट्रिक्स कितना हो गया, 2/3 ऑर्डर का हो गया। ओके, अब गाइस अगर पता करना हो, मान लो मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ आपको 4/5 ऑर्डर का। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, 4/5 ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 4/5 जो ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कैसे बताओगे? आपको क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ रोज, मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये हमारा 2/3 ऑर्डर का था ना, तो हमने क्या किया, 3 × 2 किया, तो यहाँ पे पता लग गया मुझे कि इस मैट्रिक्स में टोटल 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2/3 ऑर्डर का है, तो मैंने 3 × 2 किया तो आया हमारे पास 6। इसका मतलब यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे देखिए 4 × 5 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 20 होंगे। ठीक है, 5 4 का कितना होता है, 20। तो यहीं पर यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 3 × 2 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 5 होगा तो मतलब 4 रोज एंड 5 कॉलम होंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, देखिए गाइस हम सभी के घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है, उसी तरह से एक मैट्रिक्स का भी ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक मैट्रिक्स में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। अब उस एड्रेस को हम लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए गाइस, हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के एड्रेस को लिखते हैं AIJ से। ठीक है, AIJ। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है हमारे पास रो, मतलब रो नंबर, एंड जे क्या है, कॉलम नंबर। ठीक है, मतलब कि वो कौन से रो में है वो लिखेंगे सबसे पहले, एंड वो कौन से कॉलम है वो लिखेंगे। तो हमें उस जो
एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका एड्रेस पता लग जाएगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है हमारे पास 3, ठीक है। अगर मैं पूछूं 3 का एड्रेस क्या है तो आप कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में है, ठीक है, ये हमारे पास देखो फर्स्ट रो में है एंड ये सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A12, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरह से आप बाकियों का भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 7 है, तो 7 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 7 हमारे पास सेकंड रो में है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2, एंड थर्ड कॉलम में है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3। तो इस तरह से आप एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि हम एड्रेस कैसे निकालते हैं। ए यहाँ पे देखिए, कोई भी यहाँ पे ए हमारा कोई भी एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम रो नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉलम नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो गाइस कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है वन कॉलम, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होना, जिसमें जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब रो कितने हो सकते हैं? रो जितने चाहे वो उतने हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, बट कॉलम याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, ठीक है। एंड इसका ऑर्डर कितना होगा फिर? ऑर्डर तो हम इसी से लिखते हैं ना, मतलब नंबर ऑफ, पहले रोज लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास एन हो सकते हैं, मतलब जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, बट कॉलम हमें एक ही लेंगे, ठीक है, कॉलम एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। तो 1 कॉलम ऑर्डर कितना हो जाएगा, एन इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या होगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, एक मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हो कॉलम ना सिर्फ और सिर्फ एक है, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C1, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, बट रोज हमारे पास कितने हैं, देखिए रो कितने हमारे पास, R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, ये हो गया हमारे पास R4, ठीक है। तो रो कितने हैं टोटल, 4 है, एंड कॉलम कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो वैसे रो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स था तो एक कॉलम, उसी तरह से रो मैट्रिक्स में होता है सिर्फ और सिर्फ एक रो, कॉलम नंबर ऑफ, मतलब जितने चाहे उतने हो सकते हैं, ठीक है। कॉलम एन हो सकते हैं बट रो हमारा एक ही होना चाहिए, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 1 रो, एंड ऑर्डर कितने का होगा, तो क्योंकि हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, तो नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है, बट एंड कॉलम एन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो रो कितना है, सिर्फ रो 1 है, बट कॉलम कितने हैं, देखो C1, ये C2, उसके बाद ये C3, ये C4, ठीक है। C1 हो गया 1, C2 2, यहाँ पे C3 3 एंड C4 है ना, यहाँ पे आएगा C4, C4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1/4 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ऑर्डर कितना हो, 1/n हो, मतलब कि रो सिर्फ एक ही हो एंड कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो भाई रेक्टेंगुलर में, जैसे कि रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है एंड एक ब्रेथ होता है, एंड लेंथ जो होता है ना वो ब्रेथ के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी बिल्कुल सेम है गाइस। इसमें क्या है गाइस, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 2/3 ऑर्डर का है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है। क्या 2 हमारा 3 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर में भी जैसे साइड्स बराबर होती हैं, इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 3/3 मैट्रिक्स, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल, मतलब जो हमारे पास डायगोनल होंगे ना, वो कोई ना कोई नंबर होंगे, बट उसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी जीरो होंगे, ठीक है। डायगोनल में कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, ठीक है, डायगोनल में मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट हम
डायगोनल के अलावा जो भी नंबर लेंगे, ठीक है, वो सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, जीरो होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और हम एक चीज कह सकते हैं, जैसे कि जिसमें आई एंड जे सेम हो, ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। उसके अलावा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, ए आई जे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिसमें आई इज इक्वल टू जे होगा, ठीक है, वो हमारा कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। एंड आई जिसमें इज नॉट इक्वल टू जे होगा, वो सारे क्या होंगे, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इसका इसका एड्रेस देखो तो क्या होगा हमारे पास, A12 होगा, A13 होगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे A21 होगा, यहाँ पे A23 होगा, ये सभी क्या होंगे, हमारे पास जीरो होंगे, क्योंकि इसमें आई एंड जे इज इक्वल टू नहीं है, मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे, ठीक है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, सभी हमारे जीरो के बराबर होंगे। बट जिसमें आई एंड जे इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे पास कोई ना कोई नंबर होंगे, ठीक है। इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो डायगोनल में, मतलब जिसमें A11 A22 A33 की जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हो। बट इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, हमारे पास जीरो होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, मतलब यहाँ पे जो डायगोनल के अलावा है, ठीक है, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एनी नंबर हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन गाइस, कि क्या हो कि अगर ये तीनों एलिमेंट्स भी हमारे जीरो हो जाए, तो क्या हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे? हाँ गाइस, तब भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी जीरो लगा दे, मतलब यहाँ पे भी अगर हम जीरो लगा दे, तब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो गाइस, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, उनमें से जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, वो सेम होंगे, ठीक है। वो कोई भी एक नंबर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ना, आई जे, जिसमें आई इज इक्वल टू जे होगा, ठीक है, जिसमें आई इज इक्वल टू जे होगा, वो सभी एलिमेंट जो होंगे वो कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। एंड वो नंबर हमारे पास सेम होगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए 5 5 5, इसकी जगह हम 6 6 6 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं। बट इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास जीरो होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास, वो इक्वल होते हैं। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, मतलब यहाँ पे A11 A22 एंड A33, ये कोई भी हमारे पास एक नंबर हो सकता है। के क्या है यहाँ पे, के कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हम रियल नंबर ले सकते हैं। समझ में आया, मतलब कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोई भी एक रियल नंबर होगा, वो भी सेम होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास जीरो होंगे। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो गाइस, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे था ना हमारे पास 5 5 5 तीनों जगह पे, मतलब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते थे। बट यूनिट का मतलब क्या होता है गाइस, यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो हम क्या करेंगे गाइस, जितने भी हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे उसको वन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था स्केलर मैट्रिक्स में, कि कोई भी यहाँ पे रियल नंबर ले सकते हैं, बट सेम होने चाहिए। मतलब 5 5 5 6 6 कोई भी हम यहाँ पे रियल नंबर ले सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिट या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या होगा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वन होगा, ठीक है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, वन होगा। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कि ए आई जे, जिसमें आई इज इक्वल टू जे है, वो सारा क्या होगा, वन होगा। एंड आई जिसमें इज नॉट इक्वल टू जे है, वो क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। मतलब जिसमें आई एंड जे क्या हो, सेम हो। यहाँ पे देखो A11 है, यहाँ पे ए या A22 है, यहाँ पे A33 है, यहाँ पे ये सब क्या है, हमारे पास वन है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, हमारे पास जीरो होंगे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो जीरो, जैसे कि आप नाम से ही पता लग रहा है, मतलब कि जीरो होगा मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0। अब बात आती है कि कौन से ऑर्डर का होगा ये, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है।
ये कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, मतलब 2x2 का भी, 3x3 का, क्योंकि जीरो ही तो फिल करने हैं, ठीक है। ये कोई भी ऑर्डर का हम बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो गाइस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि कब हम लोग कहेंगे कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। कब हम लोग कहेंगे कि दो मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, जब उन दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या हो, सेम हो, ठीक है। जब वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, आपस में सेम हो, ठीक है, मतलब कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, तब हम उन दोनों को मतलब कहेंगे कि वो इक्वल है। एंड दूसरी बात क्या है गाइस, कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का, तो हम कह सकते हैं एक दूसरे के इक्वल है। एंड दूसरी बात कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, मतलब ए हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी हमारा एफ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सी हमारा जी के बराबर होना चाहिए, एंड डी हमारा एच के बराबर होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि दो मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कंपेरेबल मैट्रिक्स, मतलब कि हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर कब करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है तब हम लोग उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया है मैंने जिसमें हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे एक मतलब कि वही मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये क्या है हमारे पास एक मैट्रिक्स है। whose एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स किस तरह से गिवन है, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई का स्क्वायर माइनस जे, ठीक है। आई जे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रो नंबर है, ये क्या हमारे पास कॉलम नंबर है, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का, 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहला एलिमेंट होगा हमारे पास A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे क्या होगा A21, एंड यहाँ पे क्या होगा A22 होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स बन गया है ना। अब हम देखेंगे इनमें हम कौन सा एलिमेंट भर सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया है गाइस, यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है कि जो ए आई जे है ना हमारे पास, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एक मॉडुलस साइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर, जे, ठीक है, आई का स्क्वायर माइनस जे, ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज भरेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं A11 क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, A11 निकालने के लिए सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, आई है, एंड ये हमारे पास क्या है, जे है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा गाइस, 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। अब हम भर के देखते हैं A12, ठीक है। A12 क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आई की जगह भरेंगे 1, एंड जे की जगह क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 2, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, -1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बट गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास मॉडुलस का साइन लगा है। मॉडुलस में क्या होता है गाइस, जो साइन होते हैं ना वो अगर माइनस का साइन होता है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। मॉडुलस अगर लग गया तो वहाँ पे माइनस का साइन हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है, मतलब साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे साइन को इग्नोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस का था हमने प्लस का ही लिखा क्योंकि मॉडुलस साइन लगा था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं A13। तो A13, सॉरी यहाँ पे A13 नहीं है तो हम क्या करेंगे, A21 निकालेंगे अब, ठीक है, A21 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 1 3, ओके, यहाँ पे आ गया 3। अब देखिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं A22। यहाँ पे अब इसको यहाँ पे भरते हैं, क्या होगा A22। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हम A11 की जगह पे क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। A12 की जगह पर क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। A21 की जगह पर क्या भरेंगे, 3 भरेंगे। एंड A22 की जगह पर क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स।
क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले हम भरेंगे 0, उसके बाद यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भरा मैंने 0, यहाँ पे 1, उसके बाद 3, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें 24 एलिमेंट है। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स has 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब कि कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, वो पूछा गया है। एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, एंड क्या हो अगर 13 एलिमेंट्स हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 24 एलिमेंट्स कहा गया है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है 24 एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना कहा गया है, 24 कहा गया है। ठीक है, एंड गाइस मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 24 एलिमेंट्स मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम कर देते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने वाले हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं यही देखेंगे। ठीक है, यही तो पूछा गया कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 24 है, तो सबसे पहला हो सकता है कि 24 × 1, तो सबसे पहला फैक्टर तो यही बन गया 24 × 1, मतलब हो सकता है कि 24 हमारे पास रोज है एंड 1 क्या है, कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है एंड 24 रोज है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं या तो 12 × 2। ठीक है, 12 × 2 लिख सकते हैं, मतलब कि 12 रोज एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए 12 है, उसके बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद हमारे पास आ जाएगा 9, 9 के बाद आएगा हमारे पास 8। ठीक है, 8 3 भी 24 होता है, तो इसका मतलब हमारे पास 8 रोज हो सकते हैं एंड 3 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है गाइस, यहाँ पे 8, उसके बाद 7, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6, मतलब 6 × 4 भी 24 होता है, तो इसका मतलब कि 6 रोज हो सकते हैं, 4 कॉलम हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास, 6 के बाद 5 आता है, 5 के बाद हमारे पास 4 होता है, मतलब 4 × 6 भी हो सकता है, मतलब 4 रोज हो एंड 6 कॉलम हो। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे 3 × 8 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 3 रोज एंड 8 कॉलम। ठीक है, उसके अलावा गाइस क्या हो सकता है हमारे पास, 2 × 12 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 × 24 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 रोज 12 कॉलम एंड 1 रो 24 कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। अब बाकी और क्या पूछा गया है हमसे, अब पूछा गया व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, क्या हो अगर 13 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 24 एलिमेंट्स था, तो 24 एलिमेंट्स के हमने देख लिया कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ, मतलब कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं ये हमने देख लिया। अब क्या हो अगर 13 एलिमेंट्स हो तो। ठीक है, तो 13 एलिमेंट्स का गाइस क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे 13 एलिमेंट्स के तो कौन कौन से ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो यही होगा 1 × 13 या 13 × 1 होगा। ठीक है, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज मतलब इनके अब फैक्टर्स देख लेंगे 13 के। ठीक है, 1 इंटू मतलब ये हो सकता है एक रो 13 कॉलम हो या 13 रोज एक कॉलम हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक्स है एंड यहाँ पे हमारे पास वाई है, तो हमें पूछा गया है कि कौन सी हम एक्स एंड वाई की कौन सी वैल्यूज ले जिससे हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस है क्वेश्चन। तो मैंने कहा था ना आपको कि अगर आपके पास कभी भी दो मैट्रिक्स हो तो वो इक्वल कब होते हैं, सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम इक्वालिटी को देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी 2x2 मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम एक दूसरे को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है,
तो अगर ये बताया गया कि ठीक है कि अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो ठीक है, एंड तो हम एक्स एंड वाई की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को इक्वल बनाना है तो सबसे पहले अगर इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों को इक्वल पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद हम क्या करेंगे, और दूसरी बात क्या थी इक्वालिटी में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, एंड इसको हम इसके बराबर रख देंगे, एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को रिलेट करवा देंगे, मतलब 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू y - 2, इस तरह से हम रिलेट करवा देंगे, एंड देखेंगे हम कि हमारे पास एक्स एंड वाई की कौन सी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, जो भी होगा उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, एक है हमारे पास 3x + 7, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे y + 1 है, यहाँ पे 2 - 3x है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख के देखेंगे, 0 y - 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रख के देखा, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड ये भी क्या है हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, सिंपल सी बात है, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ऑर्डर सेम, ठीक है, एंड ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो क्या होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब जो हमारे पास 3x + 7 है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे y - 2 क्या होगा हमारे पास 5 होगा, एंड y + 1 क्या होगा हमारे पास 8 होगा, एंड 2 - 3x क्या होगा हमारे पास 4 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे x की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x + 7 है ना, तो हम इससे वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो कितना आ जाएगा x हमारे पास, देखो -7 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -7/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, राइट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए y - 2 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5 + 2 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, राइट, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -7/3 आया, एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 आया, राइट। अब हम लोग गाइस क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अगर तो वैल्यू सेम होंगी, ठीक है, तो ठीक होगा, बट अगर वैल्यू सेम नहीं होंगी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास y + 1 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, y + 1 इज इक्वल टू क्या है, 8 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 8 - 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, राइट, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारे पास बची है ये वाली इक्वेशन जो कि है 2 - 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3x है, इसको आप इधर ले जा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 है, 4 को आप इधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 - 4 आ जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -2, एंड ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो x इज इक्वल टू -2/3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -2/3, बट यहाँ पे क्या था x हमारे पास, x इज इक्वल टू -7/3 था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2/3, तो वैल्यूज तो सेम नहीं हो सकती ना, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आ रही है, यहाँ पे कुछ और आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे गाइस, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, मतलब इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके अगले पार्ट में, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बाकी सभी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।